दोस्तों आपको ये तो पता है कि जब कोविड सिचुएशन आया था तो पूरी मार्केट नीचे गई थी, जिसके चलते ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नीचे चले गए थे। लेकिन उन्हीं सेक्टर्स में से एक ऐसा सेक्टर भी था जिसने डिफेंसिव सेक्टर की तरह एक्ट किया। मतलब कि अगर आपके पास उस सेक्टर के स्टॉक्स होते तो आपके स्टॉक उतने ज्यादा नीचे नहीं जाते जितना ओवरऑल मार्केट नीचे गई थी। और इस सेक्टर का नाम है एफएमसीजी सेक्टर। तो क्या आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर में 5 टॉप कंपनीज कौन सी हैं? और ये जो टॉप कंपनीज हमने चूज की हैं, हमने इसका जो क्राइटेरिया रखा है वो रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक रेड फ्लैग भी हो सकता है कि जिस कंपनी का अच्छा नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में हम बात करें टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज के बारे में जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है एज कंपेयर टू ओवरऑल इंडस्ट्री। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है एफएमसीजी सेक्टर में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहली कंपनी की, तो सबसे पहली कंपनी का नाम है कोलगेट। कोलगेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप इसके प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोलगेट के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर मैं बात करूं इसके पीई रेशो की तो इसका पीई रेशो 46 का है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के पीई रेशो की तो ये एवरेज निकल के आता है 42 के आसपास। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कोलगेट का पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों पीई रेशो के बाद अब मैं बात करता हूं उस क्राइटेरिया की जिसके बेस पे हमने कोलगेट को चूज किया टॉप एफएमसीजी कंपनीज के अंडर। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे लिए आज की वीडियो में क्राइटेरिया रहेगा कि कौन सी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा है। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कोलगेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल के आता है। तो दोस्तों अगर मैं कोलगेट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 26.6%, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। अगर आपको नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि अगर किसी कंपनी ने 100 रुपीज का सेल्स किया, मान लो उसमें से 80 रुपीज उसका खर्चा हो गया, तो उसका जो मार्जिन निकल के आता है वो 20 रुपीज का निकल के आता है। तो इस केस में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 20%। और जितना किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रही है और कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्शन में एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोलगेट के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल प्रमोटर होल्डिंग की कि इनके प्रमोटर्स का कितने परसेंट होल्डिंग है। तो अगर मैं कोलगेट की बात करूं तो इसके प्रमोटर्स का इस कंपनी में 50.99% का होल्डिंग है, जो कि कांस्टेंट रहा है अगर मैं इसको जून 2019 के साथ कंपेयर करता हूं तो। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की कि म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर कंपनी में कैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इसके टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न का 6.09% हुआ करता था दिसंबर 2018 में, जो अभी कम होके हो गया है 3.66%। तो म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग था इस पर्टिकुलर कंपनी में वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसका नाम है इमामी लिमिटेड। अगर मैं इमामी लिमिटेड की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बहुत बार बताया है कि इस वीडियो का पूरा बेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर निकल के आता है और एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर मैं बात करूं इमामी लिमिटेड की तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो निकल के आता है 26% के आसपास का। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के पी रेशो की बात करूं तो इस कंपनी का पी रेशो 34 के आसपास का निकल के आता है। वहीं पे अगर हम इसके पी रेशो को इसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो एफएमसीजी सेक्टर का जो इंडस्ट्री पी रेशो है वो 42 के आसपास का निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में इसका पी रेशो थोड़ा सा कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। वहीं पर अगर मैं इमामी के ब्रांड्स के बारे में बात करूं, जो ब्रांड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उनके नाम है बोरोप्लस, नवरत्न तेल, जंडू बाम और इसके अलावा और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो आप इनके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हो।
दोस्तों इसके बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। अगर मैं इमामी लिमिटेड की बात करूं तो इसमें इसके जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 52% से ज्यादा का निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो इनका टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52% का, उसमें से 90% का जो टोटल होल्डिंग है वो इन्होंने कहीं ना कहीं पे प्लेज रखा हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो इसकी टोटल होल्डिंग में से 24% इसका म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में से इंक्रीज हुआ है। दोस्तों चलिए बात करते हैं तीसरी कंपनी की, और तीसरी कंपनी के बारे में शायद मुझे आपको इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हिंट देता हूं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। हाँ, आपने सही नाम गेस किया होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,10,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो इसको इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी बना देती है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो एक्चुअल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो निकल के आता है 24.8% का, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा परसेंटेज माना जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्चुअल के पीई रेशो की तो एक्चुअल का पीई रेशो 69 के आसपास का निकल के आता है, जो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, जो कि एफएमसीजी सेक्टर का एवरेज पी रेशो 42 के आसपास का है, उसके कंपैरिजन में इसका पी रेशो काफी ज्यादा का है। दोस्तों अगर मैं एक्चुअल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 61.90% के आसपास का निकल के आता है। अगर हम उसको पुराने क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो वहां पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, और जब भी किसी प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीज होता है उसको इंडस्ट्री में नॉर्मली पॉजिटिव चीज माना जाता है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूं तो टोटल शेयर होल्डिंग में जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है वो सिर्फ 2.58% का है। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है अगर मैं इसको पिछले कुछ क्वार्टर के साथ कंपेयर करता हूं तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ कंपनी की। अगर मैं फोर्थ कंपनी के बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसके प्रोडक्ट को आपने कभी ना कभी अपने कॉलेज में जरूर यूज किया होगा। कॉलेज में नहीं यूज किया होगा तो आप डेली लाइफ में भी बहुत बार इसके प्रोडक्ट को यूज करते होंगे, और इस प्रोडक्ट का नाम है मैगी। और इस कंपनी का नाम है जो मैगी ब्रांड को ऑन करती है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अगर मैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,60,000 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका एक शेयर इंडिया में 18,000 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। और आपको पता है कि पिछले एक साल में मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको नेस्ले इंडिया के पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बताऊं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 42% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब कि जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी। दोस्तों अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 23.8%, जो कि सेक्टर में काफी अच्छा परसेंटेज माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेस्ले का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं तो इस कंपनी का पी रेशियो 80 के आसपास का निकल के आता है, जो इसकी इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री की एवरेज मैंने आपको कई बार बताई है जो कि 42 के आसपास है, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका पी रेशियो काफी ज्यादा निकल के आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 73,000 करोड़ से ज्यादा का। दोस्तों अगर हम बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के पी रेशियो की तो इसका पी रेशियो 47 के आसपास का है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ तो इसके इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 का निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने नेगेटिव 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी में ये निकल के आती है कि जब कोविड का न्यूज बहुत ज्यादा पीक पे था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 235 रुपीज को टच किया था, जिसके बाद ये रिबाउंड करके अच्छी रिकवरी दिखाई है अपने बैड टाइम्स के बाद में। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से ज्यादा का है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा नंबर माना जाता है। तो दोस्तों जो मैंने आज 5 कंपनीज के बारे में आपको बताया था ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो आपको बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। और जब भी आप रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत अच्छे से देखें। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो बहुत जरूरी है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या वहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। तो अगर ये इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिल रही, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, तो इसको एक रेड फ्लैग मान के आपको वो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं।
ताकि आपके कमेंट से, तो अगर हम एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, हम एक बहुत अच्छी इन्वेस्टर कम्युनिटी बना पाएंगे। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।